आप लोगों को बरकत दे, सलामती बख्शे और खुश रखे। पिछले संडे कौन सा मैसेज था? एलिया के मुतल्लिक था। तो क्या सीखा आपने उस कलाम मुकद्दस में से? अच्छा लगा आपको? बरकत पाई? तो फिर समझ भी आई होनी है। जो समझ कर आए तो फिर ही बरकत मिलती है। फिर क्या सीखा आप लोगों ने? कुछ जरा मुझे कोई एक इधर से बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ से एक एक बंदा बता दे जी, किसको समझ आई थी? जरा हाथ उठाए। हाँ जी, क्या सीखा फिर? क्या? ईमान के मुतल्लिक। और आज अच्छा जी, भाइयों की तरफ से पूछते हैं जी। पिछले संडे कौन कौन था इधर? बरकत पाई कलाम के वसीला से? सीखा क्या? अब यही बात है, आपको बार बार बताई जाती है, समझाई जाती है, बोला जाता है भाई, अगर हम बरकत पा रहे हैं, अगर हमें कुछ समझ आ रही है, तो फिर उसका अमल भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए। क्योंकि हम जब आते हैं संडे को, और असल में हम इधर से कुछ लेकर जाते हैं, हम इधर से वर्ड को लेके जाते हैं, कलाम को लेके जाते हैं, और वो कलाम हमारी जिंदगी में फिर काम करता है। वो कलाम हमें आजाद करता है, वो कलाम हमें अकल देता है, हिकमत देता है, दनाई देता है ताकि हम कैसे चले। और खुदा के बंदा एलिया के मतलब जब हमने सीखा और जब उसकी जिंदगी पर गौर किया, तो वो एक जबरदस्त खुदा का सुरमा था, एक जबरदस्त खुदा का नबी था, और इस चीज को उसने प्रूव भी किया। और वो न डर था, और खुदा उसके साथ था, खुदा उसके साथ था। तो इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी बैठे बैठे ना एक चीज को फील कर रहा था। जितने भी नबी अंबिया, ये ज्यादातर इस्राइल से है। कहां से है? नजात कहां से निकली? इस्राइल से। अब हर एक चीज इस्राइल से निकल रही है, लेकिन अगर यीशु हमारे लिए जान ना देता, हमारे लिए फिदिया ना देता, तो क्या करते? कैसे बचते हम? और कैसे हमारी वैल्यू होती? नहीं थी हो सकती। वैल्यू हमारी नहीं भी हो सकती। मेरे अजीजों, हमारी वैल्यू होगा किसी के बगैर खुदा की मसीह। हालेलुया। उसके बगैर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज भी अगर हमारी जिंदगी खाली है, हमारे ज़हन खाली है, तो हम कुछ भी नहीं है। और आज हम दूसरा सलातीन 5 बाब उसकी पहली आयत से लेके 6 आयत तक पढ़ेंगे और सीखेंगे नुमान कोरी के मुतल्लिक, अलीशा के मुतल्लिक, उसके शागिर्द जासी के मुतल्लिक और एलिया के मुतल्लिक। 4 लोगों के बारे में आज हम सीखेंगे। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम कलाम को पढ़ेंगे। मैं खुदा की खादमा को इस चीज के लिए बोलूंगा, वो खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए रहनुमाई करे ताकि हम आगे बढ़े। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज का कलाम दूसरा सलातीन उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और शायद आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मगरूजो मुकरम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से अरामियों को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था, और अरामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा,
काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उससे उस कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो अराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को हद भिजवाऊंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कतार चांदी और 6000 मुस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए, और वो उस हद को शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिला तो जान लेना कि मैंने अपने हादर नमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसको कोढ़ से उसे शिफा दे। बस करे। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भाई इधर हमें एक जबरदस्त सूरमा दिख रहा है जो शाह अराम का है। कहाँ का है? और उसका नाम क्या है? नुमान। क्या है उसका नाम? नुमान। और बाइबल मुकद्दस में उसकी पहचान है नुमान कोरी। क्या पहचान है उसकी? और जब हम इसके मतलब आज हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फिर जब हम गौर करते हैं, फिक्र करते हैं इस चीज के बारे पर, तो देखें और जब असीर करके इस्राएली छोटी बच्ची को उन्होंने अपने मुल्क में लेकर के उससे गुलामी करवा रहे हैं, उससे नौकरी करवा रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, और वही छोटी बच्ची जब नुमान कोढ़ी की बीवी की किसकी खिदमत करती थी? उसकी बीवी की खिदमत करती थी। और वही छोटी बच्ची ने जब खिदमत कर रही थी तो उसने अपने इस्राएल के नबियों को, खादमों को वो भूली नहीं, वो भूली नहीं। और कहती है अपनी उस आका की बीवी से, कहती है कि शायद ये मेरा आका अगर इस्राएल में होता तो इसे वो नबी क्या देता? शिफा देता, इसका कोढ़ दूर हो जाता। पर जब बादशाह तक ये बात पहुंची और जब फिर हम देखते तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज के लिए तैयारी कराई, ठीक है, और घोड़ों रथों को तैयार कराया, नुमान को तैयार कराया, सोना चांदी उस पर लगा, कीमती कपड़े उस पर रखे 10 जोड़े। और फिर हम जब देखते हैं ये सारी चीजें जब तैयार की जा रही थी, तो फिर शाह इस्राएल को खत लिखा गया। क्या लिखा गया? खत लिखा गया। और खत में अब शाह इस्राएल है जो, वो नबी थोड़ी है, वो तो उस इस्राएल का बादशाह है। क्या है? बादशाह है। और जब उसको ये खत लिखा गया और ये नुमान कोढ़ी रथों के साथ, चांदी के साथ, सोनों के साथ जब उनके महल में पहुंचा, उनके घर में पहुंचा, तो जब ये खत उस बादशाह के हाथ में पकड़ाया, उस तक पहुंचाया गया, और जब उस खत को उसने पढ़ा तो पीटने शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज का अंदाजा था, भाई मेरे हाथ में तो ना शिफा है, ना मैं इसको शिफा दे सकता हूं, ना इसके कोढ़ को पाक साफ कर सकता हूं। लेकिन ये शाह इराम का बादशाह ये मेरे लिए लड़ने के लिए बहाने ढूंढता है, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। मैं कौन सा खुदा, मैं कौन सा जो मैं इसे शिफा दूं? और हम जब कलाम मुकद्दस में से देखते हैं जी, आप पढ़े जरा 9 आयत पढ़े, बल्कि 7 आयत पढ़े, गौर से सुने जरा। जब शाह इस्राएल ने उस खत को पढ़ा तो अब शाह इस्राएल उस खत को पढ़ा जी, तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूँ? क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जलाऊं? मारूं या जलाऊं, मार दूं या जिंदा करूं जी? जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है, जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है जी, कि उसको कोढ़ से शिफा दूं, उसको किससे शिफा दूं? कोढ़ से जी। सो अब जरा गौर करो
जी देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। वे लो कहते मेरे नालों लड़ने पाने लगता वह अगर शिफा नहीं देनी तो उन्हें कहना ले काम शुरू हुआ, तैयार हो जाओ अंदर, क्योंकि उधर भी बादशाह इधर भी बादशाह। उसने अपने गुलाम को भेजा, अपने एक सूरमा को भेजा जो जबरदस्त सूरमा था, और उसकी वजह से शाहे आराम में बहुत सारी फतह आई, बहुत सारी जंगें जीती गई। अब जब हम ये चीज देखते हैं तो उसने इस चीज को भाई बोला, वो मुझसे आगे आगे भी हम देखते हैं जी। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े। अब मर्द खुदा को पता लगा है, किसको पता चला है? मर्द खुदा। भाई उस अलीशा की बात हो रही है जिस पर एलिया का दुगना था। हालेलुया। इसकी बात हो रही है जिस पर एलिया का दुगना मसा था, उस अलीशा की आज बात हो रही है। और जब हम देखते हैं तो उसने कहा भाई तूने क्यों कपड़े फाड़े हैं? क्योंकि अलीशा सामरिया में इस्राएल में वो बैठा हुआ था और अलीशा इस्राएल के साथ था, और जब ऐसा उसको खबर पहुंची तो उसने इस चीज के लिए बादशाह से बात की, उसको पैगाम पहुंचाया भाई तूने अपने कपड़े क्यों फाड़ दिए। हालेलुया। अब भाई ऐसे कौन बोल सकता है जिसको खुदा ने पावर दी हो, जिसको खुदा मोहब्बत करता हो, जिससे खुदा इस्तेमाल करता हो, और वो क्या कह रहे हैं तूने अपने कपड़े क्यों फाड़ डाले। जी आगे। अब उसे मेरे पास आने दे। उन्होंने तो मेरे को कहा अब उसको मेरे पास आने दे, भेज मेरे पास, क्योंकि मैं उसे। जी आगे। और वो जान लेगा कि इस्राएल में एक नबी है। वो जान लेगा कि इस्राएल में एक नबी है। अब इस नबी को बताने वाली अगर हम देखें एक छोटी बच्ची है, और खुदा ने उस छोटी बच्ची को इस्तेमाल किया। उस छोटी बच्ची ने जब इस चीज के लिए गवाही दी, उस नबी के बारे में बताया, तो उन लोगों ने फौरन उस बात को पकड़ा और फॉलो किया, और ये नहीं देखा आगे हमारे दुश्मन हैं, ये नहीं देखा आगे कौन है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि इस्राएल से हमें शिफा मिल सकती है, इस्राएल से हमें शिफा मिल सकती है। और जब ये चीज हो रही है, जब ये ऐसा भेजा जा रहा है, तो एक सफरिंग उनकी चल रही है। पहले वो शाही इस्राएल के पास गए हैं, अब उन्होंने अलीशा के पास आना है, और जब वो अलीशा के पास आए हैं और नुमान कोड़ी अब उस मर्दे खुदा के दरवाजे पर जब खड़ा है, कलाम मुकद्दस फरमाता है जब उस दरवाजे के पास वो खड़ा है, और जब वो इस चीज के लिए अब इंतजार कर रहा है भाई, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस चीज के लिए हमें सिखाती है, वो इंतजार कर रहा है ये आएगा बाहर और मेरे लिए दुआ करेगा, मुझे इधर उधर हाथ लगाएगा और खुदावंद से बोलेगा ताकि मुझे शिफा मिले और मेरा कोड़ जाता रहे। लेकिन मर्दे खुदा बाहर नहीं आए। हालेलुया। खुदा का बंदा अलीशा बाहर नहीं आया। उसने अपने मुलाजिम को, अपने खादिम को भेजा, जा उसको बोल यर्दन में जाए और 7 बार डुबकियां लगाए और तेरा कोड़ जाता रहेगा, तू पाक साफ हो जाएगा। अब जब पैगाम उसको बाहर आकर दिया जा रहा है, लेकिन जब पैगाम उसके पास आया तो उस पैगाम को उसने कबूल नहीं किया, उसके ज़हन में इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब भाई मैं इतनी दूर से इसके पास आया हूं, मैं तो ये चाहता था ये बाहर आए, खड़ा होकर अपने खुदा के आगे दुआ करे, ताकि जब वो दुआ करे तो मेरा कोड़ जाता रहे। और ये कह रहा है तू यर्दन में जाकर 7 बार डुबकियां लगा। क्या मेरे मुल्क में दरिया नहीं? उधर तो इससे भी अच्छे दरिया हैं। क्या उधर मैं नहा के पाक साफ नहीं हो सकता? मैं यर्दन में यही क्यों? लेकिन कई दफा उधर
छोटी सी बच्ची को खुदा ने इस्तेमाल किया और उसने उनको अकल की बात बताई। और इधर जो उसके साथ मुलाजिम आए हैं और उन्होंने ये नहीं बोला, हाँ आका तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं मिलती, तेरे को तो कुएं निकाल देता है। उन्होंने ये बोला, अगर कोई तेरे को बताता हो, कोई कहते हैं मेरे आका, तो तू ना करता। इससे बड़ा काम अगर नुमान को बोलते, अगर तुझे करने को वो कह देता तो तू क्या ना करता? उसने तो यही बोला है, दरिया में जा और 7 दफा डुबकियां लगा, कर ले। कहता है अच्छा चलो। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और जब गया यर्दन में, और जब यर्दन में गया, पहली डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ, दूसरी डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ, तीसरी डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ, जैसे ही चौथी डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही उसने इस चीज को फील नहीं किया, मेरे बदन पे अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसने जैसे ही 7 डुबकियां पूरी की और उसका बदन जो जख्मों से भरा हुआ था, जो उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था, कोर से भरा हुआ था, और वो जब 7वीं दफा ऊपर आया तो उसने अपने बाजू देखे, अपने हाथ देखे, अपने चेहरे पर हाथ मारा, और कलाम मुकद्दस फरमाता उसका कोर जाता रहा और उसका बदन एक बच्चे के बदन की मानित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? जब मर्दे खुदा ने उसको बोला था जा यर्दन में 7 दफा डुबकी लगा। और बहुत जरूरी है हम खुदावन के जो खादमीन हैं, खुदा के जो लोग हैं, उनके अल्फाजों पर जब काम करते हैं तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। और मर्दे खुदा अलीशा के पास वो फिर भागता हुआ रथों के साथ, घोड़ों के साथ, चांदी सोने के साथ लदा हुआ कपड़ों के साथ फिर वापस चला गया और उससे कहता है मैं जान गया इसराइल का खुदा सच्चा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जान गया हूँ इसराइल का खुदा सच्चा खुदा है। मुझसे कुछ हदिया ले ले, ये चांदी, ये सोना, ये कपड़े, ये ले ले। लेकिन खुदा के बंदा ने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज हम जब देखे तो मैं इस चीज को सोच भी रहा था और आगे भी जब इस चीज को मैं समझ रहा था, जब भी किसी मर्दे खुदा के पास या किसी के पास जाया जाता तो ऐसे नहीं थे जाके लोग। और उस वक्त भी इस चीज को बड़ी अहमियत दी जाती थी। और जब हम देखते हैं उसने कुछ नहीं जब लिया, जब उसने बहुत मिन्नत भी की, तरला भी किया और उस चीज पर ईमान भी लाया, वही खुदा का, इसराइल का जो खुदा वो सच्चा खुदा है। लेकिन मेरे लिए ये दुआ कर, मैं जब वापस जाऊं तो जब मैं जाऊं तो मैं उस मुल्क में जब मेरे बादशाह कुर्बानी चढ़ाएं या उनके मैं साथ हूं तो वो गुनाह मेरे सर ना लगे, क्योंकि मैं इसराइल के खुदा को मानता हूँ। उसने मुझे शिफा दी है, उसने मुझे रिहाई दी है, उसने मुझे बहाल किया है। अब मैं इसी खुदा पर ईमान रखता हूँ। और उसने कहा जा, जैसा तू कहता है वैसे ही हो। हालेलुया, जैसा तू कहता है वैसे ही हो। और हम इधर देखते हैं खुदा ने अपनी कुदरत जाहिर की और अपने बंदा के वसीला से बड़े बड़े काम किए। और आगे जब हम देखते हैं जो उनका शागिर्द, और हम जब उसको देखते हैं तो जब उसको इस चीज का पता चला भाई मेरे आका ने कुछ भी नहीं लिया, मेरे आका ने, अलीशा ने उसको ऐसे ही जाने दिया है, तो अब हम 13 आयत से पढ़ेंगे जी। तब उसके मुलाजिम पास
तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म 20 आयत से पढ़ेगा। लेकिन उस मर्दे खुदा अलीशा के खादम, अब गौर से सुने, लेकिन उस मर्दे खुदा अलीशा के खादिम जी अजीजा ने अजाजी ने सोचा कि मेरे आका ने, अब गौर से सुने, अलीशा ने क्या कुछ लिया उससे? सोना था, चांदी थी, कीमती कपड़े थे, कुछ भी नुमान कोरी से लिया नहीं। लेकिन उसके शिगिर्द की तरफ देखें, फिर आगे हम फिर एलिया की तरफ जाएंगे जी। अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया, जो कुछ नुमान को यूं ही जाने दिया। उदे दिल च सी कुछ ना कुछ ले, कोई ना कुछ मेरे साथ होएगा तो मेरे को भी जाइएगा, कुछ ना कुछ ले। लालच उसके दिल में था, ज़हन में था, वो रूहानियत में नहीं, वो दुनियादारी की चीजों में के पीछे भाग रहा था जी। जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया, सो खुदावन की खियात की कसम। अब गौर से सुने, कसमें खा रहा है, खुदावन की खियात की कसम जी, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा, मैं उसके पीछे नसाला जी, और उससे कुछ ना कुछ लूंगा। मैं कुछ ना कुछ जरूर लेके आऊंगा। मेरे आका ने तो नहीं दिया, अलीशा ने तो नहीं दिया, लेकिन मैं कुछ ना कुछ देखो जरूर लेके आऊंगा। और आगे जाके झूठ देखें कैसे बोल रहा है जी। सो हजाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है, तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा। वो उसको मिलने से किस पर उतरा? रथ से उतरा जी। और कहा, है तो है, खैर दे है वे, पीछे आ गया जी। उसने कहा, सब हैर है, सब हैर है। पढ़े पढ़े, मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है। अब गौर से सुने, आया आपे में, आपे नहीं होती दो रे अपना दा लालच, लेकिन नाम किसका ले रहा था? अलीशा का। किसका नाम ले रहा है? अलीशा का जी। कि देख, अंबिया जादों में से अभी दो जवान इफ्राम के, हाँ जी, कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं। हाँ जी, सो जरा एक कतार चांदी, हाँ जी, और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे जी। नुमान ने कहा, खुशी से 2 कतार ले। और वो उससे बेहद, और उसने 2 कतार चांदी 2 थैलियों में बांधी जी। और वो जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने 2 नौकरों पर डाले जी। और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले जी। और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया जी। और घर में रख दिया जी। और उन मर्दों को रुखसत किया। सो वो चले गए, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के, आपको गौर से सुने, इधर उसने क्या की? पूरी बेईमानी की। जब तेरे उस्ताद ने नहीं लिया तो तुझे क्या जरूरत है लेने की? अगर खुदा तेरे आका के ज़हन में, उसके दिमाग में ये बात डाल रहा है, इससे कुछ नहीं लेना तूने, तो तुझे क्या जरूरत है पीछे भागने की? लेकिन वो भागा, क्योंकि उसको रूहानियत से भी ज्यादा इन चीजों की फिक्र थी। इन चीजों की फिक्र थी, सोने चांदी की फिक्र थी, मैं ये हासिल कर लूं। और जब हम देखते हैं इन चीजों को तो उस चीजों की वजह से वो अलीशा से भी दूर हुआ। वो किससे दूर हुआ? अलीशा से भी दूर हुआ। वो उन चीजों को भी अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी पर वैसे सुकून नहीं हासिल कर सका। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से उसने देख ली थी। अब जब हम देखते हैं 24 आयत में, तो इधर नुमान का और अलीशा की जब बात हो रही है, जब हम देखते हैं तो फिर वो क्या कह रहा है जी। हाँ जी, 26 आयत। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था? क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ।
नफा नुकसान आप लोग नहीं देखेंगे। क्यों? ये नहीं, दिल मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? दिल मिले हुए हैं। तो फिर आप बोलोगे नहीं भाई, अब उन लोगों ने खुदा के खातिम ने अगर ये बात बोली तो खुदा जरूर उसे कुछ बता रहा है, खुदा उसे जरूर कुछ गाइड कर रहा है, और हम उस बात को अपनी जिंदगी पर रखें। और बात करेंगे जी, जब वो शख्स उससे मिलने को अपने रथ पर से लौटा, जी क्या रुपए लेने और पुशाक और जैतून के बागों और ताकस्तानों और बेड़ों और बैलों और गुलामों और रोटियों के लेने का ये वक्त है। इसलिए नुमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। शिगेदसी, अलीशा शिगेदसी, अलीशा भी एक ये हजाजी भी शिगेद है, लेकिन नाफरमानी कर दी इसने, गलती की इसने, और वो कोड़ जो नुमान में था इसकी गलती की वजह से इस पर आ गया। और ये फिर इस पर नहीं, बल्कि जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ इसकी नस्ल तक ठहरा रहा। और जी आप पढ़े जरा लास्ट पे आए। इसलिए नुमान का कोड़, इसलिए नुमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। तुझे और तेरी नस्ल को सदा लानत आ गई, लालच दी वजह ना, झूठ दी वजह ना, और इस जिंदगी जो लानत काम करने शुरू हो गई, ऐसी लानत जो कोड़ से भरी हुई है, जिल्लत से भरी हुई है। और एक दुगने मरसे वाला बंदा उसे छोड़ दिया, और फिर कलाम फरमाता वो चुप करके चला गया। और उसने ये भी नहीं रो के चले मैं माफी मांग लेता हूँ, चले मैं इस चीज के लिए गलती हो गई मुझसे, कलाम फरमाता वो, क्योंकि उसको कुछ नजर आ रहा था पीछे, चांदी सोना वो रख कर आया था, कपड़े वो रख कर आया, तो उसको वो नजर आ रहे थे। बोलेगा कौन रहते पैसा दे है। आज बहुत दफा हमें इसी तरह जिस्मानी तो नहीं लेकिन रूहानी कोड़ है, हम अंदर से कोड़ के मरीज हुए हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज जो खुदा को नापसंद है वो हम कर रहे हैं। और मैं जब आपको बताने लगा हूं, जब हम अगर देखें अलीशा की जिंदगी पर देखें, अलीशा के जब एलिया के पीछे जब अलीशा गया, जब अलीशा को चुना गया, अलीशा शिगिर्दी में आया, तो एलिया का ये नहीं कि सिर्फ अलीशा शिगिर्द था, बहुत सारे शिगिर्द थे, लेकिन अलीशा एक ऐसा शिगिर्द था जब अगर एलिया उसको इस चीज के लिए बोलता भी था, भाई तू अब चला जा क्योंकि मेरा वक्त आ गया है, अपना आसमान पर उठाया जाऊंगा, तू मुझसे जुदा हो जा, वो कसमें खाने शुरू हो जाता था, कहता मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलिया पर इधर जाता वो इधर चला जाता, अगर एलिया इधर जाता तो वो इधर चला जाता, एलिया पहाड़ पे चढ़ गया तो पहाड़ पे चढ़ जाता, लेकिन अलीशा वो एलिया वो नहीं चाहता। आज अगर हम देखें, एक जहाजी शिगिर्द है, एक अलीशा शिगिर्द है, एलिया का दुगना अलीशा पर कैसे ठहरा? क्योंकि अलीशा का उसने पीछा किया, और अलीशा का जब पीछा किया तो एलिया फिर बह गया, कहना दास मैं तेरे लिए की करा, तू की चल बता मुझे, मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है? उसने कहा तेरा दुगना चाहता हूं। हालेलुया, तेरा दुगना चाहता हूं, जो मसा तुझ पे है ना, मैं इसका दुगना चाहता हूं। उसने कहा सवाल तो बहुत मुश्किल किया है, बहुत मुश्किल किया, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे जिंदा आसमान पर जाते देख ले, अगर वो आर्ची रथ जब आए तो वो जब आए तो वो जब उनके ऊपर बैठ कर मैं जाऊं, तो फिर भी तू अगर तुम मुझको देखता रहे तो मेरा दुगना तुझ पर ठहर जाएगा। हालेलुया। और जो चादर
लेकर एलिया और अलीशा आगे बढ़े, और जब दरिया पर उन्होंने मारी और वो दरिया तो इससे हो गया, खुशक हो गई जमीन, और एलिया और अलीशा आगे गुजर गए। और जब वो गुजर गए तो वो जब एलिया और अलीशा जब खड़े थे और आर्ची रथ आए और एलिया को ऊपर जब लेकर गए तो वही चद्दर अलीशा के ऊपर आकर गिर गई, ठहर गई, और एलिया का दुगना मसा उसके ऊपर ठहर गया। हालेलुया। तो फिर खुदा की उसकी कुदरत की उसने देखा, और वही चद्दर जब वो वापस आ रहा था, उस चद्दर को उसी मरते खुदा अलीशा ने जब मारा तो एलिया की तरह पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया, दीवारें बन गई, खुशकी हो गई, और अलीशा उधर से गुजर गया। और जो उसके शागिर्द थे, जो उसको पूछते थे, जो उसको गुमराह करने की कोशिश करते थे, जिनको अलीशा बार बार ये बात कहता था, भाई तुम चुप रहो, क्योंकि वो कहते थे कि तुझे पता है तेरा आका, तेरा उस्ताद छोड़ने वाला है तुझे, और वो उसे खुदा उठा लेगा। लेकिन अलीशा उनसे बात नहीं था करता, अलीशा सिर्फ ये कहता था तुम चुप रहो। भाई आज हमें भी कुछ करने की जरूरत है, हमें भी एफर्ट करने की जरूरत है। अगर अलीशा पर दुगना ठहरा तो ऐसे नहीं ठहरा। मैं जब अलीशा की जिंदगी में, एलिया की जिंदगी में देखता हूं तो मैं सोचता हूं खुदा कैसे वो लोग थे, कैसा उनका ईमान था, कैसे खादिम थे। और जब मैं अपनी जिंदगी पर भी देखता हूं मैं कहता हूं खुदा हम तो कुछ भी नहीं किया, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। लेकिन यीशु तूने हमें बनाया, तूने हमें चुना है। एलिया को चुनने वाला भी तू था, अलीशा को चुनने वाला भी तू था, और उन पे जो दुगना बसा था वो भी तेरा था। और आज यीशु, आज हमें तूने चुना है और हमारी वैल्यू तू बनाएगा। जो काम अलीशा करता था, जो काम एलिया करता था, वो यीशु के नाम से हम भी करेंगे। मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, लकड़े जलाएंगे, अंधे देखेंगे, और यीशु नाम चला पाएगा। हालेलुया। तो फिर हम करेंगे और खुदा की बड़ी कुदरत को, बड़े जोर को अपने ऊपर उतरते देखेंगे। मैं इस वक्त खुदा की प्रेजेंस को, उसके मसा को, जैसे अलीशा पर दुगना उतर रहा था, वो उससे भी ज्यादा मसा मैं आपके ऊपर देख रहा हूँ। अगर इस मसा को आप रिसीव करेंगे, आपकी जिंदगी से हर तरीके की नजासत, हर तरीके की तरीकी आज यीशु के नाम से जा रही है। और शायद हो सकता है अगले अलीशा आप हो, अगले एलिया आप हो, खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करे, खुदा का जोर आपकी जिंदगी में काम करे, आपकी दुआओं से लंगड़े चले, अंधे देखें, और हजारों रूहें यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए। क्योंकि खुदा हमारा चला गया। और आज कोई भी उस्ताद ये नहीं कहता तुम्हें तो मत जा, तुम मुझसे बड़े काम कर, लेकिन वाहिद हमारा खुदा, हमारा उस्ताद खुदा यीशु मसीह ये कहता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो क्यों ना हम उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी पर रखें, क्यों ना हम इब्लीस को कुचलते जाएं और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बताए। फिर बड़े अलीशा होंगे, बड़े एलिया होंगे, और खुदावंदी हमद की दी जाएगी, सताइश की दी जाएगी, और जिंदा खुदावंद नाम चला देता जाएगा। फिर हमें कोई रोक नहीं सकेगा। क्योंकि मैं तो मानता हूं भाई, मेरे चर्च में खुदावंद, ये जो चर्च है तुमने जो मुझे दिया है खुदा, इस चर्च में खुदावंद तेरी कुदरत दिखे, नबूती कलाम हो खुदावंद, खादिम हो खुदावंद, रूह से भरी हुई बेटियां हो, बेटे हो, तेरे लोग हो खुदावंद, और ये चलती बढ़ती अंजीलें हो, और इनके मुंह में खुदावंद तू पावर रख। जब ये किसी को बोले, अल्फाज इनके लिए निकले, तो अल्फाज यीशु के नाम से वो उन जिंदगियों पर काम करे, वो जिंदगियां डूब जाए और तेरे हुजूर आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर
आज अगर आपकी जिंदगी में कोई भी कुछ भी कहता है और कोई रिश्तेदार अगर द्वार में आ जाता है या फोन कर देता है तो भाई उन्हें चुप कराओ। अलीशा ने क्या कराया? चुप कराया। तुम चुप रहो। आज अगर कोई बुखार बीमारी आपकी जिंदगी में आता है तो उन्हें चुप कराओ। उनको नहीं, तुम रोक नहीं सकता। मैं यीशु का कलाम सुनना चाहूंगा, मैं यीशु का कलाम सुनने जाऊंगा, क्योंकि उस कलाम से ही मुझे जिंदगी मिलेगी। उस कलाम को ही लेऊंगा। जब मैं अपनी जिंदगी में लूंगा, मैं फिर एक 16 वर्ष शख्स बन जाऊंगा। और फिर कोई पलूस, कोई पतरस, कोई यूहन्ना, कोई इंद्रियास, यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया से नजर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आप यीशु के हकीकी शिगिर्द बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। और खुशखबरी बन जाए। जैसे उस बच्ची ने खुशखबरी दी गुलामी की हालत में भी, तो उसने अपने आका को बचा लिया और से उसको पाक साफ करा लिया। और इसी तरह हम अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ही चला देंगे, खुदा मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के सिला से बरकत दे।